अस्सलाम वालेकुम। 12 सितंबर की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। जनाब, प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है और आपके सामने है। और अब हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए जनाब, जो रीसेंट एग्जॉस्शन जो मार्केट में नज़र आ रही है वो 16 अगस्त से शुरू हुई है। अभी जो रीसेंट हाई से अगर हम देखें, और उस वक्त से इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ, बीच में एक आध सिंगल सेशन ऐसा आया जिसमें बुल्स ने एफर्ट की, मगर उसको अगले ही सेशन में बुल्स ने रिफ्यूज़ कर दिया और दोबारा मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ी। तो कंसिस्टेंटली बुल्स नज़र नहीं आए ना, कि बुल्स में कोई कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई कि अगर एक सेशन ऊपर गया है तो मज़ीद एफर्ट की हो या रुकने की कोशिश की हो, ये नज़र नहीं आया। मगर ये जो हफ्ता क्लोज़ हुआ है, बावजूद तमाम परेशानियों के जो बयान की गई थी, जो मसाइल जो थी उनके उनको तमाम चीज़ों को कवर करने के बावजूद बुल्स की एफर्ट नज़र आई 41,710 675 को सिक्योर करने की। जिस तरह मैंने बताया रैप अप कॉल में कि 3 सेशन में हमने इसको अटैक किया, इस सपोर्ट लेवल को, और तीनों सेशन उसको सिक्योर रखने में कामयाब रहे। और यही वजह थी कि जुमे की कॉल में आपको लॉन्ग का मशवरा दिया गया कि बाय करें अब। और फिर हमने देखा, परफॉर्म भी किया जुमे को, गो के हाई बना के मार्केट एग्जॉस्ट भी हुई, मगर बहरहाल कुछ ना कुछ हुआ। तो ये रद्द अमल था उन 3 सेशन का, जो बहरहाल अच्छी बात है। तो ओवरऑल सिचुएशन बियर्स के कंट्रोल में ही नज़र आई, मगर उम्मीद की किरण ये जो हफ्ता क्लोज हुआ है ये छोड़ गया है। तो अब मैं डेयरिंग एंट्रीज रिकमेंड करूँगा उसी स्टॉप लॉस के साथ जो मैंने जुमे के लिए कहा था 41,675। मेरा पहला टारगेट होगा 42,170 से 221 का एरिया। इस एरिया को टारगेट करेगा बुल्स आने वाले हफ्ते में। और उसके बाद अगर इसके ऊपर होल्ड कर लेते हैं तो फिर एक गुंजाइश बनेगी। तो अगर उसी सेशन में 221 के ऊपर होल्ड करते हैं तो अगला टारगेट उसी सेशन में शायद हम 42,367 का भी देख लें, ठीक है। और जो हफ्ते के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है फिल वक्त, वो 42,724 से 851 तक है। मगर बहरहाल मंगल बुध जुमेरात को आपको फिर कॉलें मिलेंगी, तो ऑब्वियसली अगर कोई तब्दीली होगी तो टारगेट रिविजिट होगा तो आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। मगर फिल वक्त अगर हमें वीकली टारगेट नज़र आ रहा है तो 42,700 से 850 तक नज़र आ रहा है। और पहला टारगेट जिस तरह मैंने बताया 170 221 और उसके बाद 367। तो जनाब, ये तो है सूरत हाल। योर फीडबैक मैटर्स। जनाब, इस सेगमेंट में चलते हैं और हम अपने कमेंट्स सेक्शंस का आपको जवाब दे देते हैं। समय पहले तो शुक्रिया जनाब जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया कॉल को। मोहम्मद हुसैन अब्बास साहब, इरम अदनान साहब, शेर शाह खान साहब, मोहम्मद अशरफ साहब, खमर रहमान का एक कमेंट है कि क्या इन तमाम नेगेटिविटी का इम्पैक्ट कम हो रहा है मार्केट पे, या ये स्मॉल इन्वेस्टर को ट्रैप हो सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है खमर साहब का, कि बिल्कुल इस तरह सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर कोई मूव बन रही है तो क्या वो डेड कैट बाउंस तो नहीं है, वो कोई ट्रैप तो नहीं है। और आमतौर पे अगर कोई ट्रैप नज़र आता है खमर साहब, तो हम उसका जिक्र भी करते हैं कि एहतियात से चलिएगा कि ये पॉसिबल हो सकता है कि ये ट्रैप हो। तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट का जो तरीक़ेकार होता है वो सामने मौजूद होता है, तो आप ज़रूर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल अभी अगर आपकी मैं बात का जवाब दूं, तो अगर आपने मेरी पिछली 2 कॉलें सुनी हो तो मैंने उसमें कहा था कि जो टाइम बार है, जितना टाइम खिंच रहा है, बेशक पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है और ये हमारी मईशत और मार्केट दोनों के लिए अच्छा नहीं है, मगर जो इदारे हैं ऐसा लग रहा है कि वो किसी केओस को अवॉइड करने के लिए
वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उससे रुझान में वाज़ेह तब्दीली आती है। मैंने आपको पिछली कॉल में या उससे पहले की कॉल में बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बारे में भी बताया था कि किस तरह मार्केट हैंडल हुई और क्या हुआ था मार्केट में। तो यकीनन मुझे ऐसा लगता है, मगर ये जो इस वक्त मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, इसमें मुझे फ़िल वक्त कोई ट्रैप नज़र नहीं आता। हाँ, मगर अगर मुझे ट्रैप नज़र नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि मैं अपना स्टॉप लॉस ही ना लूँ। ऐसा तो नहीं होता, ये मार्केट है, इसके डिस्क्लेमर होते हैं। तो वो आपको स्टॉप लॉस 41,675 का दे दिया गया है, ठीक है जी। तो ये आपके सवाल का जवाब है। अच्छा, उसके बाद एक साहब हैं जिन्होंने, उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, मगर बहरहाल उन्होंने कुछ सियासी कमेंट करने की कोशिश की है। उसके बाद उनके अल्फाज में कुछ उनकी जहालत भी नज़र आ रही है, मगर बहरहाल मैं उनसे यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जिस तबक़ा फ़िक्र के शायद वो हैं, इसी किस्म की बात कर सकते हैं। मैं उनसे इतना कहूँगा कि सोशल मीडिया में एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है कि अवॉइड करने की, इग्नोर करने की, तो वो किया जा सकता है। मगर जितने तवातर से आप और नीचे एक और साहब हैं, उनका भी कमेंट कुछ इसी तरह का है। तो जिस तरह के आप लोगों को मैं देखता हूँ कि आप लोग ज़रूर कॉल पढ़ते हैं, तो यकीनन आपके अंदर ये तड़प भी होती है कॉल पढ़ने की, यार अगर ठीक नहीं है, सब कुछ ख़राब है तो छोड़ दो। इतने सारे व्लॉगर्स हैं, इतनी सारी अपडेट्स आती हैं, उनको देख लो, हमें हमारे चंद लोगों के साथ छोड़ दो। हम इतना नहीं जानते मार्केट के बारे में जितना आप लोग जानते हैं। मगर बहरहाल आप लोगों ने कमेंट किया, और चूँकि ये कमेंट के जवाब का सेक्शन है तो आपको जवाब देना बनता है। आप दोनों अशख़ास का मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि आपका कमेंट इस काबिल नहीं है कि इस पर बात की जाए। मोहम्मद जावेद साहब, आपने कहा शेल 3 दफ़ा 132 से रेजिस्ट हुआ, आप शेल को 150 तक ऊपर जाता देख रहे हैं, या आपका क्या कह रहे हैं? थैंक्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊं जावेद साहब कि शेल जो था, हमारे पास जो हमारे सेलेक्टिव स्टॉक होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग पिक्स जिनको हम एक्यूमुलेट करते हैं, ये उन स्टॉक में था और हमने इसको एक्यूमुलेट किया था नीचे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि शेल बिल्कुल 150 का तो मैं भी नहीं कह सकता, मगर 140 तक इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आती है। और अभी जो इसने एक एफर्ट दिखाई, 31 अगस्त को इसने हाई बनाया 132.70 का, उसके बाद अगर मैं प्रिसाइसली देखूं तो 133 से लेकर तकरीबन 128 तक के एरिया में इसमें सेलिंग नज़र आई है, ठीक है जी। तो अभी जारी बात है, ये इसकी टेक्निकल कॉल तो मैं आपको नहीं दे रहा, मैं इसको देखकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो आसान तरीक़ा अभी ये है कि इस एरिया में इसको जांचना चाहिए। अगर इस एरिया में ये नहीं सर्वाइव करता तो बाहर निकल जाना चाहिए। फिर आपको इसको 122-23 के पास देखना चाहिए, या 124 तक अपनी बाइंग करनी चाहिए। फिर ये 122 और 123 के एरिया में सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ बायबैक किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये इस एरिया को तोड़ देता है, वो एरिया कौन सा है जो मैंने अभी बताया 128 से 133 का, तो फिर इंशाल्लाह ताला 139 से लेकर 141 तक इसकी टारगेट एरिया बनता है, जो ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो ये था जनाब मोहम्मद जावेद साहब का जवाब, और बस यही कमेंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें अपनी आरा से आगाह करते रहेंगे, और अगर आपके पास इसमें नंबर भी दिया जाता है, वो 0345619043, इस पर रब्ता करके आप आप हमारी रोज़ाना की सर्विस से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से एक वीडियो हमारी अपलोड हो रही है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अच्छी वीडियो है।
उसमें आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया गया, ट्रेडिंग करनी कैसे। बहुत लोगों का इसरार था, बड़े दिनों से, बल्कि मैं कहूँगा कई महीनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मगर बहरहाल मैंने वो टाइम निकाला है और वो वीडियो तरतीब दी है आपके लिए। उसमें पीर मंगल बुध को हमारी कॉल्स क्या दी गई और फिर पीर मंगल बुध को कैसे उसमें ट्रेडिंग की गई, वो तमाम चीज़ें उसमें एक बिगनर के लिए समझने को आसानी होगी। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल वीकेंड में अगर कोई डेवलपमेंट कोई ऐसी होती है जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकती है तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कोई छोटी 2-4 मिनट की वीडियो आपको अपडेट कर दी जाए। फिल वक्त इट इज़ ओवर फॉर 12 सितंबर 2022। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।